संसार में जितने भी मनुष्य आते हैं सभी रोते हुए आते हैं, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। जितने आते हैं सब के सब रोते हुए ही आते हैं और जाते हैं कैसे? अधिकांश लोग रोते हुए ही जाते हैं। तो हम लोग जो रोते हुए आते हैं उस पर तो हमारा बस नहीं है कि उसको हम ठीक कर लें, लेकिन आगे जो समय आने वाला है जब जाएंगे तो तब कम से कम रोना नहीं पड़े, जाते समय रोना नहीं पड़े, इसकी व्यवस्था हम आप कर सकते हैं। ये हमारे आपके हाथ में है। संत कबीर साहब ने कहा, कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। जब हम पैदा हुए रोते हुए पैदा हुए थे, हम रो रहे थे, घर के लोग खुशियां मना रहे थे, हंस रहे थे, बल्कि हमारी मां भी खुश थी हमको रोते देख करके, है ना। वही एक समय है जिस समय बच्चा अगर रोता है तब मां खुश होती है ना। दूसरे समय में कभी बच्चा रोए तो मां को दुख होगा, लेकिन पैदा होने के बाद बच्चा रोता है तो मां को लगता है नहीं बच्चा ठीक ठाक है, तो वो खुश होती है। अब सोचिए, तो जब हम पैदा हुए तो सब लोग खुशी मना रहे थे, हम रो रहे थे। तो कबीर साहब कहते हैं कि जो बीत गई सो तो बात गई, लेकिन अब आने वाला समय कैसा है जाना भी पड़ेगा। तो ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। ऐसा काम कर लो कि तुम जाते हुए हंसते हुए जाओ जाते समय, और दुनिया के लोग तेरे लिए रोते रह जाए कि बड़े अच्छे आदमी थे चले गए। दुनिया हमारे लिए रोते रह जाए और हम हंसते हुए जाए, हमको कष्ट नहीं हो। ऐसा कुछ काम कर लो। अब ये जो काम है ये कैसे सीखेंगे, कैसे जानेंगे, कहां बताएगा कोई? किसी विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में ये शिक्षा नहीं दी जाती। कहीं भी आप किसी ग्रंथ को पढ़ के इस शिक्षा को नहीं पा सकते हैं। इसकी शिक्षा कहां मिलेगी? जब तक सत्संग में नहीं आएंगे ये ज्ञान नहीं मिलेगा कि क्या ऐसा करें कि संसार से हम हंसते हुए जाएं। यह ज्ञान सत्संग में ही होता है। बिनु सत्संग ज्ञान नहीं उपजे, कर ले जतन हजार रे, ब्रह्मानंद खोज गुरु पूरा उतरो भव जल पार रे। तो ऐसा क्या करेंगे कि हम हंसते हुए जाएं, और इतना ही नहीं हंसते हुए जाएं और सुखमय स्थान में जाएं। जाने में भी हम खुशी खुशी जाएं और जहां जाएं वहां भी सुख मिले। ये रास्ता संत लोग ही बतलाते हैं। जो मार्ग श्रुति साधु दिखावे, ते ही मग चलत सब सुख पावे। संसार में सुख खोज खोज के लोग मर गए, सुख मिला नहीं। सुख को खोजते खोजते आदमी सुख जाता है, लेकिन सुख का मुख नहीं देख पाता है। तो सुख कैसे मिलेगा? तुलसीदास जी लिखते हैं, जो मार्ग श्रुति साधु दिखावे, तेहि मग चलत सवै सुख पावे। जो मार्ग वेद में बतलाया गया है, जो मार्ग साधु संत बतलाते हैं, उस मार्ग को जानेंगे तब जो है सबको सुख की प्राप्ति हो जाएगी। कोई भेदभाव नहीं, ऊंच नीच जाति पाति किसी चीज का भेदभाव नहीं। अगर मनुष्य है वो सुख को प्राप्त कर सकता है। इसके लिए उसको कर्तव्य और कर्तव्य को जानना पड़ेगा कि क्या ऐसा कर लें कि जीवन सुखमय हो जाए, और क्या ऐसा नहीं करें जिससे दुख टल जाए। क्या नहीं करें भी जानना जरूरी है। क्या करें हम जान गए, और क्या नहीं करें नहीं जाने, तो जो नहीं करें नहीं करना चाहिए वो भी करने लग जाएंगे ना। तो इन सब की बातों का ज्ञान जो है सत्संग में आकर के ही होता है। तुलसीदास ने साफ लिख दिया, मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। राम भगति जहां सुर सरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। विधि निषेधमय कलिमल हरणी, करम कथा रविनंदिनी वर्णी। मुद मंगलमय संत समाजू,
संतों का जो समाज है वो आनंद और कल्याण दोनों देने वाला है। मुद और मंगल, मुद माने आनंद, मंगल माने कल्याण। कुछ लोग सोचते हैं दोनों एक ही चीज है, लेकिन दोनों एक चीज नहीं है, याद रखिएगा। आनंद और कल्याण दोनों एक चीज नहीं है। कोई शराबी दिन रात पी करके पड़ा हुआ रहता है, तो जो शराब पीता है उसको पीने में खराब लगता है? नहीं, अच्छा लगता है, उसको आनंद मिलता है। लेकिन उसको पीने के बाद क्या कल्याण होगा? उसका आनंद है, कल्याण नहीं है। अब कुछ लोगों को कुछ रोग हो गया है, गया वैद्य जी के पास, कहा देखिए ताजा करेला खरीद के ले आइए, उसको पीस करके उसका रस बना करके पी लीजिए। एक गिलास करेला का रस दे दीजिए किसी को पीने के लिए। पीने वाले को आनंद आएगा? आनंद नहीं आएगा, लेकिन पीने के बाद कल्याण होगा। बहुत से रोगों से छुटकारा हो जाएगा उसको, समझते ना? तो यहां कल्याण हो रहा है लेकिन आनंद नहीं हो रहा है। किसी चीज में आनंद है तो कल्याण नहीं, किसी में कल्याण है तो आनंद नहीं। तुलसीदास जी कहते नहीं नहीं, सत्संग में दोनों चीज है, आनंद भी है कल्याण भी है। मन भी खुश हो जाता है और मंगलमय भी हो जाता है, जीवन मंगलमय हो जाता है, दोनों लाभ है। मुद मंगलमय संग समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। ये साधु संतों का समाज चलता फिरता तीर्थराज है, तीर्थराज है ये प्रयाग, चलता फिरता। एक तो तीर्थराज है वहां प्रयागराज में, लोग ट्रेन से जाते हैं कितने दिन की यात्रा करके, बहुत परेशानी उठा के जाते हैं। समय चाहिए, धन चाहिए, शरीर में बल चाहिए, तब वहां जाइएगा, डुबकी लगाइएगा। लेकिन शरीर को तो धो देगा लेकिन मन को नहीं धो सकेगा। काशी नहाए, मथुरा नहाए, नहाए हरिद्वार रे, 4 धाम तीर्थ कर आयो, मन का नहीं सुधार रे। मांस मछली खाता था, शराब पीता था, गया प्रयागराज में नहा के आया, आने के बाद भी वही करता है, मांस मछली खाता है, शराब पीता है, कहां सुधरा? मन का नहीं सुधार रे। लेकिन इस सत्संग में अगर आप स्नान करते हैं, गारंटी है निश्चित रूप से सुधार होगा। मज्जन फल देखिए तत्काला, काक हो ही पिक बकऊ मराला। कौवा की तरह कर्कश बोलने वाला सत्संग करते करते कोयल की तरह मधुर बोलने लगता है। कौवा की तरह मांसाहारी जीव जो है वह हंस हो जाता है, वह निरामिष हो जाता है, खान पान सुधर जाता है। सत सुधर ही सतसंगति पाई, पारस परसि कुधातु सुहाई। तो ये जंगम तीर्थराज है, वहां जाते हैं प्रयागराज में, वहां भी तीर्थराज है, तो वहां तो डुबकी लगा लेते हैं। और संत लोग कहते हैं सत्संग में डुबकी लगाओ, तो आप कहिएगा यहाँ कौन पानी है कि डुबकी लगाएंगे? यहाँ तो पानी नहीं है, कैसे डूबेंगे? तो दोनों में अंतर है। वहां पानी है तो शरीर को डुबाते हैं, यहाँ संतों की वाणी है, यहाँ मन को डुबाते हैं, शरीर को डुबाना नहीं है। तो वहां शरीर को डुबाए, शरीर साफ हुआ, यहाँ मन को डुबाएंगे, मन साफ होगा, मन पवित्र होगा। सत्संग नित प्रति कीजिए, मति होय निर्मल सार रे, रति प्राणपति सौ उपजय, अति लहे सुख अपार रे। सुंदरदास जी कहते हैं सत्संग करते रहो, तेरी मति सुधर जाएगी, मन अच्छा हो जाएगा, ईश्वर से प्रेम हो जाएगा। तो मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। इसको भी त्रिवेणी कहते हैं। आप कहेंगे वहां तो सुनते हैं कि गंगा जमुना सरस्वती की धारा है, इसीलिए त्रिवेणी कहते हैं। 3 धारा में त्रिवेणी। यहाँ कौन 3 धारा है? यहाँ भी 3 धारा है। तुलसीदास जी कहते हैं यहाँ भी गंगा जमुना सरस्वती की धारा है। राम भगति जहां सुरसरी धारा, यहां जो सगुण राम की चर्चा होती है, सगुण साकार ब्रह्म की चर्चा होती है, वह गंगा जी की धारा है। और जो निर्गुण ब्रह्म एक परमात्मा की चर्चा होती है, वह सरस्वती की धारा है। एक धारा तो रह गई जमुना जी की धारा, वह क्या है? विधि निषेध मय कलिमल हरणी। विधि निषेध शब्द को समझिए तब आनंद आएगा। विधि निषेध मतलब कर्तव्य और कर्तव्य, क्या करें क्या नहीं करें, इसका जो ज्ञान है। विधि निषेध मैं
कलिमल हरनी, यह कलिमल के को हरने वाली है, कलयुग के पाप को हरने वाली है। यही है यमुना जी की धारा। मतलब कोई सत्संग, पक्का सत्संग तब है जब वो त्रिवेणी हो, तीन धारा हो, वहां सगुण की चर्चा हो, वहां निर्गुण की चर्चा हो, यह भी बताया जाए कि क्या करें क्या नहीं करें। अगर किसी सत्संग में आपको यह नहीं कहता है कि कौन कौन कर्म नहीं करना चाहिए, वो नहीं बताया, वो सत्संग अधूरा है, उससे आपका कल्याण होने वाला नहीं है। कितना सत्संग में कहा जाता है, कुछ ऐसे भी मत के सत्संग है कि सत्संग सुनते रहो, दीक्षा ले लो, खाते पीते रहो, कभी अपने छूट जाएगा मांस मछली। अब खाते खाते मर जाता है, उसको छूटता नहीं है, शरीर छूट जाता है, मांस मछली नहीं छूटता है। वो कौन सत्संग है? जो सुधार नहीं कर सका वो कौन सत्संग है? तो गंगा जी में तो डूबते हैं तो शरीर भी पवित्र होता है, और रोड किनारे गड्ढा होता है डबरा, उसमें डुबकी लगा लेंगे तो कौन पवित्र होगा? तो वही सत्संग वैसा ही है, जहां पर पवित्र होने की कोई उम्मीद नहीं है, वहां कुछ रोक नहीं है, कुछ प्रतिबंध नहीं है, और कर्तव्य कर्म बताया नहीं जाता है। लोग सब काम करते रहते हैं, कहते हम सत्संग करते हैं। उस सत्संग से कोई लाभ नहीं है। यदि आप पाप प्रवृत्ति को नहीं छोड़ पाए तो आप भी सत्संग करते हैं तो ढोंग ही करते हैं। 5 पाप को छोड़ना पड़ेगा। विधि निषेध में कलिमल हरनी, क्या करें क्या नहीं करें, ये जो बताया जाता है यही है कलिमल नाशक जमुना की धारा। मतलब सत्संग में आकर के अपने कर्तव्य को आप जानेंगे कि क्या हमको करना चाहिए। हम मनुष्य है ना, हम दानव नहीं है, हम पशु नहीं है, हम श्रेष्ठ शरीर है, बड़े भाग मानुष तनु पावा, सबसे उत्तम शरीर में आए हैं, हम देवताओं से भी श्रेष्ठ हैं, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। तो जब देव दुर्लभ शरीर मिला है तो हमारा काम भी श्रेष्ठ होना चाहिए। श्रेष्ठ शरीर में रहने वाले हम हैं, इसलिए हमारा कर्म भी श्रेष्ठ होना चाहिए, और कर्तव्य कर्म को नहीं करना चाहिए। तो क्या हमको करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कौन बताएगा? सिर्फ सत्संग में आके जानेंगे। आप तीर्थ में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, घूम घूम के आते हैं, लेकिन वहां यह ज्ञान नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? अरे वहां पर आप नदी में नहाते हैं तो पानी कोई बोलने वाला चीज नहीं है कि बोलेगा आपको। आप गए मूर्ति की पूजा किए तो मूर्ति की पत्थर की है तो बोलने वाला नहीं है, या मिट्टी की है ना? तो वो पानी बोला न जल बोला, बोलने वाला कोई नहीं। अपना चढ़ाओ, बढ़िया बढ़िया मिठाई खाओ, वहां से घूम के आओ, वही बात है। पलटू साहब ने कहा जल पाषाण बोले नहीं, ना कछु पीवे खाए, पलटू सेवे संत को सब तीर्थ तरी जाए। संत की सेवा करेंगे, सब तीर्थ का फल संतों के चरण में है। वहां जल पाषाण के फेर में पड़ गए, उन्हें कुछ बोला न कहा, ना कुछ पीवे खाए, ना बोले ना कुछ पीवे खाए, तो मूर्ति तो कुछ बोलेगी नहीं, कुछ सिखाएगी नहीं। संत बोलेंगे जरूर, गलती कीजिएगा टोकेंगे जरूर। जो सच्चे भक्त हैं, सच्चे साधु संत हैं, वो ये नहीं देखेंगे कि आप गुस्सा हो जाइएगा, क्या क्या होगा, उचित बात आपको कह देंगे। तो साधु संत जो हैं, जो खुद अपने कर्तव्य को जानते हैं, वो आपको कर्तव्य बताएंगे क्या करें क्या नहीं करें। अमेरिका के बहुत बड़े दार्शनिक हुए कार्लाइल, उन्होंने कहा द लेटेस्ट गॉस्पेल ऑफ द वर्ल्ड इज नो दाय वर्क एंड डू इट। संसार का नवीनतम संदेश यही है कि अपने कर्तव्य को जानो और उसको पूरा करो। दो बात है, कर्तव्य और कर्तव्य। कर्तव्य को जानो, उसको पूरा भी करो, और कर्तव्य कर्म को नहीं करो। यदि कोई बिल्कुल नहीं जानता है तो जो जो अकर्तव्य है, नहीं करने वाला काम है, वो ही करेगा, कर करके अपना वर्तमान जीवन भी बर्बाद कर लेगा, भविष्य जीवन भी बर्बाद कर लेगा। रावण बड़ा विद्वान था, ब्राह्मण था, पढ़ा लिखा, कूटनीतिज्ञ, बलशाली, धनी, सब गुण संपन्न था, क्या नहीं करना चाहिए पता नहीं था उसको। राम अवतार लिए उसी को मारने के लिए, सोचिए, है ना? तो कर्तव्य और कर्तव्य का ज्ञान होना बड़ा जरूरी है। नहीं होने से आज देखिए सुंदर शरीर में हम लोग आए, कैसे आए? किसी जन्म का कुछ पुण्य है तब तो, कभी कुछ अच्छा किए थे तब तो शरीर में आए। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, का जानी कछु पुण्य प्रगटो, तेरो मानुखा अवतार, नहीं ऐसो जन्म बारंबार। ऐसा जन्म बार बार नहीं मिलेगा। तेरा कुछ पुण्य था, कुछ कर्म था अच्छा, कि आज तुमको मनुष्य मिला। सहजोबाई कहती हैं, परम भक्तिन सहजोबाई, पशु पक्षी नर सुर असुर जलचर कीट पतंग, सब ही उत्पत्ति कर्म की सहजो नाना रंग।
पशु पक्षी, सुर माने देवता, असुर, जलचर पानी में रहने वाला, कीट पतंग, ये जो अपना अपना शरीर धारण किया है, सब ही उत्पत्ति कर्म की, अपने अपने कर्म से वो बना है। कोई कीड़ा मकोड़ा है अपने कर्म से, कोई पशु पक्षी है अपने कर्म से, आज मनुष्य हम कर्म से, अपने कर्म से, कोई देवता है तो अपने कर्म से, देवता से अच्छा काम हम लोग किए, मनुष्य बने नहीं। सुदुर्लभ शरीर मिला है ना, देवता लालायित है तो इसी शरीर से मुक्ति मिलती है, देवता के शरीर से मुक्ति नहीं मिलती। वहां भोग प्रधान है, दिन रात देवता लोग भोग में डूबे रहते हैं, यहाँ ज्ञान में डूबते हैं हम लोग। अगर सत्संग में आ गए तो ज्ञान में डुबकी लगाते हैं। तो हम लोगों का अपना कुछ कर्म था जो मनुष्य शरीर मिला। तो एक पहले का कर्म था कि सुंदर शरीर मिला, श्रेष्ठ शरीर मिला, अभी का कर्म गड़बड़ हो जाएगा, पता नहीं किस रसातल में चले जाएंगे, किस नरक में जाकर के सड़ेंगे, कोई ठिकाना नहीं है। इसी संबंध में एक सुंदर आपको घटना सुनाता हूं कि मनुष्य शरीर में आकर के भी लोग कितना नीचे गिर जाता है, कितना पतन हो जाता है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर हुए। वो एक बार यात्रा कर रहे थे, जंगल का रास्ता पड़ गया, चलते चलते कुछ थक गए थे, मन में आया कि कोई अच्छा जगह मिल जाए, जंगल में ही तो आराम कर लेंगे। एक जगह देखिए बड़ा साफ सुथरा जगह है, पुराना मंदिर था, पेड़ वगैरह था, सोचे यही छाया में थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। वो लेट गए, दोपहर ढल चुकी थी, सोचे थोड़ा आराम कर लेंगे फिर चल देंगे। अब बहुत जो थके थे, बहुत सवेरे से चल रहे थे, जो लेट गए तो नींद आ गई, और नींद आ गई तो सो गए तो गहरी नींद में चले गए, एकदम सो गए। अब जंगल है समझ लीजिए, आधी रात को नींद खुली, कैसे? किसी के रोने की आवाज सुनाई पड़ी, रोने की आवाज सुनाई पड़ी, तब नींद खुली। आंख खोलते देखते अरे भाई तो बहुत माने रात हो गई है, लेकिन कुछ चंद्रमा का प्रकाश था। अब सोचिए अगर जंगल में कोई अचानक इसी तरह नींद में चल जाए, अब नींद टूटे देखे कि आधी रात में है और कोई रो रहा है, तो वही डर से मर जाएगा। वो सोचेगा ये भूत प्रेत है कि क्या है, कोई ठिकाना नहीं। लेकिन संत लोग निर्भय होते हैं, संत सुखी मन जीती हो, संत तो बिल्कुल निर्भय होते हैं, कोई भय नहीं होता उनको, बल्कि उनके हृदय में बहुत दया होती है। उन्होंने देखा कि कोई रो रहा है तो देखना चाहिए कौन रो रहा है, कौन दुख में पड़ा हुआ है। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कवि न पै कहि न जाना, निज परिताप द्रवहि नवनीता, पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। तुलसीदास जी कहते हैं संतों का हृदय मक्खन के समान कोमल है, ऐसा कवियों ने कहा है। कवियों ने कहा है कि मक्खन के समान कोमल होता है, लेकिन तुलसीदास जी क्या कहते हैं, लेकिन उन्होंने गलत कहा, ये सही नहीं कहा। क्योंकि जो मक्खन होता है वो अपनी गर्मी से पिघलता है, लेकिन संत जो होते हैं अपने दुख से नहीं पिघलते हैं, वो दूसरे के दुख को देख करके ही पिघल जाते हैं। पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता, जो संत होते हैं सच्चे संत, और दूसरे के दुख को देख करके दुखी हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। अब इनके मन में हुआ कौन रो रहा है, देखना चाहिए। संत को तो कोई भय नहीं है। देखिए लोग को भय क्या होता है, जब मर जाएंगे, यही ना। और संत लोग क्या मरने से डरेंगे, जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। कबीर साहब कहते हैं मरने से हम क्या डरेंगे, लोग डरते हैं, हम सोचते हैं कब मर जाए कि ईश्वर में जाके मिल जाए। ये शरीर है तो दुख है, खाना पीना देना पड़ता है, इसकी रक्षा करनी पड़ती है। अब तो छूटेगा तो कहीं जाना है नहीं, जाएंगे वहीं पर, है कि नहीं। ऊंचा महल अगमपुर जहां संत समागम होई, जे कोई पहुंचे वही नगरिया आवागमन न होई। तो संत लोग वहीं जाएंगे, तो उनको तो खुशी होती है कि कभी झंझट छूट जाए, माया का जंजाल छूट जाए। तो भगवान महावीर चल दिए। अब जिधर से आवाज आ रही थी, चलते गए चलते गए चलते गए, देखते हैं एक पुराना कुआं है, जंगल झाड़ उगा हुआ, उसी में से आवाज आ रही थी। इतना भयानक दृश्य, लेकिन बिना डरे वो चले गए। और सप्तमी के का प्रकाश उसके अंदर में वो जा रहा था कुआं में। वो झांक के देखे कुछ दिखाई नहीं पड़ा। पूछते अरे कौन रो रहा है, आवाज आ रही थी उसी में से। पूछते अरे कौन रो रहा है, अंदर से आवाज आई कि हम लोग प्रेत हैं। का तुम लोग कहा, हम लोग बहुत प्रेत हैं यहाँ। का प्रेत है, कहे प्रभु बहुत कष्ट में है, बहुत लंबे समय से बहुत दुख में है, यहाँ बहुत तड़प रहे हैं। हे प्रभु
आप जाकर के समाज में लोगों को बताइएगा कि लोग पाप न करे, यही पाप के फल से हम लोग दुख में पड़े हैं। उस समय उतना ज्ञान नहीं था, बहुत पाप कर लिए इसीलिए दुख में पड़े हुए हैं। कम से कम जो आदमी अभी शरीर में है उनको जाके कहिएगा कि कोई ऐसा पाप न करे कि हमारे तरह दुख झेलना पड़े। भगवान महावीर ने कहा था तुम लोग को पता है कि तुम लोग क्या क्या पाप किया है? कहां प्रभु, हम लोग को सब पता है। कहा तो बताओ ना जरा सा, तो ये भी बताओ कि क्या किया है जो प्रेत बना हुआ है। मैंने सब मनुष्य जोनी में था, बड़ा बड़ा आदमी था सब, और सब प्रेत बन के दुख पा रहा है। संत के जीवन की घटना सुनाता हूं, कोई बनाई हुई कथा नहीं है। कहा बताओ तुम लोग कौन है, तुम लोग कौन कौन पाप किया है। एक प्रेत कहता है कि हम पिछले जन्म में ब्राह्मण थे, पढ़े लिखे भी थे, विद्वान भी थे, लेकिन हमको धन का ऐसा चस्का लगा कि हम सबको जो है ना पथ भ्रष्ट कर दिए, सच्चा ज्ञान दिए नहीं, सच्चे ब्रह्म का प्रचार हम नहीं किए, सच्ची भक्ति का प्रचार नहीं किए। हम अंधविश्वास, आडंबर, पाखंड, दिखावा, कर्मकांड यही सब फैलाए और लोगों से बहुत पैसा ठगे हम धर्म के नाम पर। यहां चढ़ाओ, वहां चढ़ाओ, इतना दो, उतना दो, ये कष्ट तुम्हारा, ये ग्रह उतर जाएगा, वो ग्रह उतर जाएगा। लोगों को बहुत हम बुर्बक बना बना के ठगे। धन तो बहुत कमाए, लेकिन इतना लोगों को जो हम भ्रष्ट कर दिए। हमारा काम था सही रास्ता दिखाना, ब्राह्मण थे हम, ज्ञान भी था हमको, लेकिन किसी को अच्छा ज्ञान नहीं दिया। हम समाज को बहुत लूटे, धन कमाने के चक्कर में हम बहुत का जीवन बर्बाद किए, इसीलिए हम प्रेत बन करके पड़े हुए हैं। भगवान महावीर ने कहा और कौन है। दूसरा कहा कि हम पिछले जन्म में क्षत्रिय थे, हमको शरीर में बड़ा बल था, भगवान ने बल दिया था, किसी को मदद करना चाहिए, लेकिन हम किसी को मदद नहीं किए। हम इतने बलशाली थे, कोई हमसे हाथ नहीं मिलाता था, हमसे डर से दूर ही रहता था। होते होते हमको बड़ा घमंड हो गया। अब हम किसी को मारने लगते थे, किसी को पटकने लगते थे, लोग को लूट मार करने लग गए। हम लोगों को मारते थे, लूटते थे, किसी का कुछ छीन लेते थे। हम छीना झपटी वाला काम करने लगे। एक बार जंगल में जा रहे थे, एक माँ बेटा दोनों जा रहा था, बेटा भी छोटा ही था, उन लोगों के संग में कुछ सामान था, दोनों को मारपीट के सब सामान छीन लिए, खाना पीना जितना था खा गए, सब पानी पी लिए। अब वो लोग जंगल में भटक के भूख से मर गया। उन लोग जंगल में भटकते भटकते रास्ता भी कहीं नहीं मिला, भटक के मर गया। तो घोर पाप किए हम। दूसरे को हम मदद कभी नहीं किए इस शरीर से, लेकिन दुख बहुत को दिए क्षत्रिय होकर के, तब हम आज नरक में पड़े हुए, मतलब प्रेत जोनी में है। पूछा तीसरा कौन है। तीसरा कहा कि हम थे बनिया, वैसे थे। कहा तू क्या सब किया। कहा क्या बतावे, हमको दुकानदारी करते थे ना, तो हम एक तो मिलावट करते थे, जैसे कि मिलावट लोग करते हैं ना, अरे धनिया का गुंडी बेचना है तो घोड़ा का लीद उसको चूर करके मिला दिया उसमें, तो यही मिलावट होता है, समझे कि नहीं। तो हम मिलावट करते थे, कम तोलते थे, वजन भी कम देते थे, और थोड़ा ऊंची भाव में बेचते थे। भगवान महावीर ने कहा तो सब गुण सरपन संपन्न हो गया तू। मिलावट भी करता था, ऊंची भाव में भी बेचता था, कम भी तोलता था, और कुछ किया। कहा इतने में बहुत धन कमाए, लोगों को बहुत ठगे, ठग ठग करके हम धन कमाए। और धन जब बहुत कमाए तो कहते हैं कि और लोग बढ़ते चला गया। मन में हुआ कि जब भी तो 1000 पति हैं, लाख पति कैसे होंगे। अब तिक्रम लगाने लगे, मन में हुआ नहीं विदेश जाएंगे, वहां बेसी कमाई होगा। हम अब अकेले कैसे जाएं, मन में होता था अकेले नहीं जाएंगे। एक साथी था मेरा, बड़ा सज्जन था, उसको किसी तरह समझा बुझा करके जबरदस्ती ले गए, तू भी चलो, तू भी कमाएगा, बहुत कमाएगा, हमारे साथ चलो। जब विदेश गए हम लोग, कुछ साल रह गए वहां, हम लोग बहुत कमाए, लाख लाख रुपया समझिए कमा लिए बढ़िया से। जब आने लगे, आते आते दोनों आ रहे थे साथ में, हमारा नियत खराब हो गया। हम सोचे क्या कि इतना मेहनत से कमाए हैं, लाख रुपया ही हुआ है, अगर हम दोस्त को मार देंगे तो इसका भी लाख रुपया हमारा हो जाएगा। रास्ते में क्या किए, उसको कहे कि तू यहीं रहो, इतना पैसा लेके कहां जाएगा, हम तुम्हारे लिए भोजन लेके आते हैं। अपना खा लिए, उसके भोजन में जहर मिला दिए, ला करके उसको खिला दिए। और जब मर गया, उसका लाश ठिकाना लगा दिए, हम 2 लाख रुपया लेके घर आ गए। और जब हमारे दोस्त की पत्नी आई पूछने के लिए, जब आप आ गए तो हमारा पति कहाँ है, कह दिया वो तो कब्बे चल दिया था वहां से, हमको क्या मालूम कहाँ गया, नहीं गया, वो तो कब्बे चला गया था, हम नहीं जानते उसके बारे में। बेचारी पत्नी जो है वो पागल हो गई पति के लिए। अब बेटा सब बच्चा सब जो है एकदम भिखारी हो गया, कोई देखने वाला नहीं। पत्नी पागल हो गई, बच्चा भिखारी बन गया। दोस्त को हम हत्या भी किए ना, जहर देकर के मार दिए। उसी पाप से आज हम अंग अंग में घाव है, मक्खी भिनक रही है, भगा नहीं सकते हैं, तड़प रहे हैं, प्रेत जोनी में पड़े हुए। भगवान महावीर सब सुन रहे हैं।
कहते हैं और कौन है जी, और कोई चौथा है? कहा चौथा हम शूद्र थे, हमारा काम था बड़े लोगों की सेवा करना, लेकिन हम बड़ा कामी थे, कामुक व्यक्ति थे, किसी की सेवा करना हमको सुहाता नहीं था। हम जब शादी करके लाए पत्नी को, तब पत्नी के बस में हो गए, अब जैसे कहती थी वैसे ही करते थे। हम माँ बाप को बहुत दुख दिए, पत्नी के फेर में पड़ के माँ बाप को दाने दाने के लिए तरसा दिए हम। माँ बाप को बहुत डांटते थे, बहुत गाली देते थे, बहुत दुख देते थे हम। और जब एक पत्नी से मन भर गया तो दूसरी शादी करके ले आए। अब पहली पत्नी को लात मार के निकाल दिए, वो बेचारी भी कहां जाके मर गई पता नहीं। तो हम माँ बाप को दुख दिए, बाल बच्चे को दुख दिए, पत्नी को भी दुख दिए, बहुत कष्ट दिए सबको। इसी पाप से आज हम इस कुआं में पड़े हुए हैं, प्रेत योनि में दुख पा रहे हैं। भगवान महावीर ने पूछा और कोई है कुआं में? एक कहा था हाँ एक हम भी हैं। और कहा तू कौन है? कहा हम तो साहित्यकार और कलाकार थे। कहा तू क्या सब कला दिखलाता था? कहा क्या बतावे, हम जितना साहित्य की जितनी रचना किए साहित्य की, कहीं भी धर्म सदाचार और नीति की बात नहीं लिखे, हम अश्लील बात लिखते थे, गंदी गंदी बातें लिखते थे, किताब छपाते थे, और चित्र भी बनाते थे तो अश्लील गंदी तस्वीरें ही बनाते थे, मूर्ति बनाते थे तो गंदी ही। मतलब हम इतना अश्लीलता फैलाए कि समाज में युवक लोग पथभ्रष्ट हो गया। हमारे साहित्य को पढ़ करके, हमारे चित्र को देख देख करके सबको पथभ्रष्ट हो गया युवक लोग। हम समाज को बिगाड़ करके छोड़ दिए, जबकि हमको चाहिए धर्म नीति की बात लिखना, सदाचार की बात लिखना, नैतिकता की बात लिखनी चाहिए। लेकिन हमने समाज को बर्बाद कर दिया। हम मुंह दिखाने लायक नहीं है, इसलिए मुंह छुपा कर रखते हैं, सीख रखते हैं। बात खत्म हो गई। 5 ही प्रेत था। वो लोग जब अपना अपना कथा सुना दिया तो सब रोने लग गया, हे प्रभु बहुत दिन से रो रहे हैं, हमारा उद्धार कैसे होगा, प्रभु कृपा कर दिया जाए। भगवान महावीर दयालु, कृपा हो गई। ऐसी कृपा हुई कि सबका प्रेत जोनी छूट गया। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु सरदा तप निशि शशि अपहरई, असंत दरस जिमि पातक तरई। सबके पाप टल गए, सबका प्रेत जोनी छूट गया। तो कथा तो यही समाप्त हो गई। कथा से कितनी शिक्षा मिली कि कोई ब्राह्मण था, कोई क्षत्रिय था, कोई वणिया था, बहुत अमीर आदमी सब था, प्रेत बन करके दुख पा रहा है। तो आज हम लोग भी बहुत सुख में हैं, बहुत आनंद में हैं। कोई पढ़े लिखे हैं और कोई बहुत तरह से हैं जो नहीं भी पढ़े लिखे हैं, वो भी धनी है। कितने लोग ऐसे हैं, कोई नौकरी करते हैं, कोई व्यापार करते हैं, कोई किसान है ना। लेकिन संत लोग सबको समझाते हैं कि सत्संग करो, धर्माचरण करो, सुमिरन भजन करो, है ना। लेकिन क्या कहते हैं लोग, समय कहाँ मिलता है ये सब करने का। हमको भी जब बुढ़ापा आएगी तो कभी सत्संग सुन लेंगे, अभी समय नहीं है करने का। तो आप याद रखिए, तो मर करके क्या बनेंगे, या तो वही प्रेत बनेंगे और नहीं तो पशु पक्षी गधा घोड़ा बनेंगे। बन सकते हैं ना, कौन बड़ी चीज है। आज आप देखते हैं समाज में आवारा पशु को घूमते हुए, कुत्ता है, बिल्ली है या सांड है, जानवर सब है, घूमते रहता है। इससे घूमता है गली में, कोई एक टुकड़ा उसको खाना भी नहीं देता है ना। तो वो जो आज जानवर घूम रहा है, आवारा घूम रहा है, कोई देखने वाला नहीं, वो भी पिछले जन्म में कभी मनुष्य था, नहीं था, वो भी मनुष्य था। उसमें भी कुछ लोग डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, वकील थे, मास्टर थे, हेडमास्टर थे, और कोई किसान था, कोई व्यापारी था, सब धनी मानी था उसी में से। अब उनके समय में भी संत लोग होते थे, उनको समझाते थे कि भाई थोड़ा सत्संग भजन कर लो, थोड़ा धर्माचरण कर लो, थोड़ा कुछ और भक्ति कर लो। तो वो लोग क्या कहता था कि अभी समय है सब करने का, अरे कहाँ छुट्टी है हमको सब करने का। तो संतों के बात पर कान नहीं दिया, अब मर करके गधा घोड़ा कुत्ता बना हुआ गली में भूख रहा है, कोई लाठी दिखाता है, कोई मारता है, कोई टुकड़ा नहीं देता है रोटी का। मतलब वो भी कभी आदमी था, पशु जोनी में है। याद रखिए, अब की पासा ना पड़े फिर 84 जाई, पाए जन्म कुकर सुकर को भोगेगा दुख भाई। अगर सत्संग नहीं किए, कर्तव्य और कर्तव्य का ज्ञान नहीं हुआ, मनुष्य जन्म पाने का जो उद्देश्य है उसको नहीं जाने, तो याद रखिए पतन होना निश्चित है। और आगे किस नरक में जाएंगे कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए घमंड मत कीजिए, ये शरीर रहने वाला नहीं है। ये सुंदर दिन जो है, आज धन है, पुत्र है, परिवार है, ये सब दिन होत में एक समान, सब दिन ऐसा नहीं रहेगा। तो ये जो सुंदर शरीर मिला है, जिस काम के लिए मिला है उसको कर लीजिए। यही बताने के लिए भगवान राम सबको बुलाए थे। भाई एक दिन तो लोग चला जाएगा, मरने से पहले बता देते हैं क्या ये शरीर क्यों मिला है, क्या करना चाहिए।
भगवान राम ने क्या बताया, ये मनुष्य मिला है भक्ति करने के लिए। जाओ पर लोक यहाँ सुख चहु, सुनि मम बचन हृदय दृढ़, सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोरी पुराण श्रुति गाई। भगवान श्री राम कहते हैं इस लोक में भी सुख, अब मरने के बाद भी सुख, दोनों जगह यदि सुख चाहते हो तो मेरी भक्ति करो, दूसरा कोई उपाय नहीं है, मेरी भक्ति करो। यही तो संत लोग कहते हैं, जो भगवान कहते हैं वही संत कहते हैं, कोई अंतर नहीं है। आगरा के संत स्वामी साहब कहते हैं, यह तन दुर्लभ तुमने पाया, कोटि जन्म भटका जब खाया, अब या को बिरथा मत खो, चेतो छिन छिन भक्ति कमाओ। यह तन दुर्लभ तुमने जो पाया, ऐसे नहीं पाया, कोटि जन्म भटका जब खाया। तो राधास्वामी साहब कहते हैं कि ये शरीर जो मिल गया आसानी से नहीं मिला है, करोड़ों जन्म तक हम लोग रोए हैं, भटके हैं इस शरीर के लिए। यह तन दुर्लभ तुमने पाया, कोटि जन्म भटका जब खाया, अब या को वृथा मत खो, इस शरीर को बर्बाद मत करो। तो क्या करो, चेतो छिन छिन भक्ति कमाओ, पल पल भक्ति कमा लो। भक्ति करने के लिए शरीर मिला है, परमात्मा का सुमिरन भजन, भजन मन भक्ति ही होता है। भजन का अर्थ भक्ति। देखिए भजन दो तरह से होता है, एक होता है भजन गाना, तो जो भजन गाते हैं वो परमात्मा का गीत गाते हैं साज-बाज के साथ में, जादू से भी। अब भजन करना मतलब भक्ति करनी, भजन करना भी होता है। तो जो भजन करते हैं वो भक्ति करना। रामचरितमानस में कहा गया, तब लगी कुशल न जीव कह, सपने हूं मन विश्राम, जब लगी भजसी न राम कह, शोक धाम तजी काम। जब तक दुखों की जननी, शोकों की जननी कामना को त्याग करके राम का भजन नहीं करेंगे, तब तक जीवन में कुशलता नहीं होगी। मतलब संसार की इच्छा को छोड़कर अगर राम का भजन करेंगे तब जीवन में कल्याण होगा। तो सारे संत भगवंत एक स्वर से कहते हैं, सभी धर्म ग्रंथों का यही उद्घोष है कि मनुष्य भी मिला है भक्ति करने के लिए, विषय भोग के लिए नहीं। क्योंकि विषय भोग तो पशु जोनि में भी होता है, लेकिन ये भक्ति वाला काम पशु जोनि में होने वाला नहीं है। देह धरे कर यही फल भाई, भजी राम सब काम बिहाई। देखिए ये सुंदर शरीर मिला है, अब भक्ति आपको करनी चाहिए, आप सुन लिए तो कब करिएगा? अरे शरीर छूट जाएगा तब करिएगा, जीवन का कोई ठिकाना तो है नहीं। इसलिए गुरु महाराज ने कहा कि समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम, जो बीता सो बीतिया वो गुरु नाम। समय जो बीत गया वो उसका कोई ठिकाना नहीं है, वो तो आएगा नहीं। जो बचा हुआ है सदुपयोग कर लो, झटपट अपना काम कर लो। अगर झटपट नहीं किए आ जाएगा बुलाहट कि चलो तेरा समय पूरा हो गया है। जब बुलाहट आ जाएगी तब तो 1 मिनट भी रुकना नहीं होगा, सीधे चल देना पड़ेगा। तो ब्रह्मानंद स्वामी ने बड़ा अच्छा कहा, वो मौत का दिन आएगा, तुझे याद हो कि नहीं याद हो। किसी को ख्याल नहीं रहता है कि हमको मरना है, लेकिन जो आएगा बुलाने उसको याद है, उसको लिस्ट मिला हुआ है, कब आएगा उसको पता है, वो नहीं भूलता है। कबीरा गर्भ न कीजिए काल गहे करकेस, न जाने कब मारी हो क्या घर क्या परदेश। समय जब हो जाएगा तो देश में रहेंगे कि परदेश में रहेंगे, लेके चला जाएगा वो। उसके पास सब लिस्ट है बना हुआ, समय टाइम टेबल लिखा हुआ है। तो वही कहते हैं कि वो मौत का दिन आएगा, तुझे याद हो कि नहीं याद हो। तो हम तो आए थे भक्ति करने के लिए ना, विषय भोग करने के लिए तो पशु शरीर में थे ही, बहुत बार घूमे, देवता के शरीर में भी विषय भोग कर चुके। तो वो मौत का दिन आएगा, तुझे याद हो कि नहीं याद हो। लेकिन किए क्या, दुनिया में दिल को मिला दिया, हरि के भजन को भुला दिया, मानुष जन्म को रुला दिया। तुझे याद हो कि नहीं याद हो, वो मौत का दिन आएगा, तुझे याद हो कि नहीं याद हो। दुनिया में दिल को मिला दिए, सारा प्रेम दुनिया की तरफ है, हरि के भजन को भुला दिए। तो दुनिया में जो प्रेम किए तो क्या सब किए, अरे घर किए, जमीन किए, पत्नी परिवार बढ़ाए, बहुत कुछ प्रतिष्ठा भी बढ़ाए, यही सब न किए। तो ब्रह्मानंद स्वामी क्या कहते हैं, सुतमीत बांधव नारियां
धन माल महल अटारियां तेरी छूट जाएगी सारियां। तुझे याद हो कि नहीं याद हो, जो तुम संसार से प्रेम किया, जो जो तू जमा किया, सुतमीत बांधव नारियां धन माल महल अटारियां तेरी छूट जाएगी सारियां। सब छूट जाने वाला है। चाहे हम चले जाएं कि सामान चला जाए, छूटना तो जरूरी है, संबंध तो टूटेगा जरूर। तब भक्ति तो किए नहीं, लेकिन बुढ़ापा तो आएगी, मौत तो आएगी, है ना। जब रोग आके सताएगा, खटिया पे तुझको लिटाएगा, कोई कार काम ना आएगा, तुझे याद हो कि नहीं याद हो। वो मौत का दिन आएगा, तुझे याद हो कि नहीं याद हो। मतलब बहुत धन कमाए, असाध्य रोग हो गया, भोग करते करते रोग हो गया, खटिया पकड़ लिए, उम्र भी हो गई, अब कितना पैसा है, बहुत पैसा है, तो क्या होगा, जवान हो जाएंगे। कोई कार काम ना आएगा, तुझे याद हो कि नहीं याद हो। तो अब जीवन भर तो संसार में लगे रहे, अब जाने का समय आ गया, भक्ति तक कभी किए नहीं। अब नतीजा क्या होगा, जमदूत आके ले जाएगा, तुझे नरक बीच डुबाएगा, ब्रह्मानंद फिर पछताएगा। तुझे याद हो कि नहीं याद हो, वो मौत का दिन आएगा, तुझे याद हो कि नहीं याद हो। अब नरक में डुबाएगा तो फिर क्या होगा भाई, कुछ पुण्य किए होंगे तो वहां से निकलेंगे तो कुछ दिन स्वर्ग में भी जाएंगे, स्वाभाविक है। अब उसको जब भोग लेंगे तो पाप पुण्य जब दोनों खत्म हो गया, तब बहुत जन्म तक बनेंगे पेड़ पौधा, गोभी बैगन पेड़ पौधा यही सब बनेंगे, समझ रहे हैं। अब उसके बाद उसमें से जब निकलेंगे तो बहुत जन्म तक कीड़ा मकोड़ा बनेंगे, उसके बाद बहुत जन्म तक उसमें भटकने के पश्चात तब क्या बनेंगे, पक्षी बनेंगे। अब बहुत जन्म तक पक्षी बनने के बाद तब पशु बनेंगे, और जब बहुत जन्म तक पशु बनेंगे तब क्या होगा, कबहु करी करुणा नर देही देत ईस बिनु हेतु सनेही। तब कभी दया करेंगे परमात्मा तो फिर से मनुष्य का शरीर देंगे। कितना भटके, 84 भुगती घनी बहुत सही जम मार, भ्रमत फिरे तिहु लोक में तऊ न मानी हार। सजवाई कहती है कि 84 लाख योनि में कितना बार तुम भ्रमण किए हो, कितनी बार कोई ठिकाना नहीं है। 84 भुगती घनी अब बहुत सही जम मार, कितना जम का डंडा खाए हैं, कितनी बार नरक में जलाए गए हैं, उसका ठिकाना नहीं है। भगवान बुद्ध ने कहा कि तुम अभी क्या रोते हो, तुम अब तक इतनी बार रो चुके हो, इतना रो चुके हो कि तेरे सारे आंसुओं को एक जगह जमा कर दिया जाए तो समुद्र से भी गहरा हो जाए। तुम इतनी बार मर चुके हो, सृष्टि के आदिकाल से न जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं, तब से न रो रहे हैं। तुम इतनी बार मर चुके हो कि तेरे सभी शरीरों की हड्डियों को एक जगह जमा कर दिया जाए, पर्वत से ऊंचा हो जाएगा। फिर भी हम लोगों को लाज नहीं आती है, उसी काम में लगे हैं, जन्म मरण के चक्र में पड़े हैं। तो संत लोग क्या कहते हैं, कबीर साहब ने कहा, सुकिरत कर ले नाम सुमर ले, को जाने कल की जगत में खबर नहीं पल की। शुभ कर्म करो, अशुभ कर्म पाप कर्म मत करो। शुभ कर्म किसको कहते हैं, जिसका फल आनंद पूर्वक भोग आ जाए और परलोक में भी दुख ना हो। और पाप क्या है, जिसको परलोक में दुख होता है, उसके फल स्वरूप यहां भी दुख होता है। तो वही बतलाते हैं, तुलसीदास जी भी यही कहते हैं कि सुमिरन करो। कविता ने क्या कहा, सुकिरत कर ले नाम सुमर ले, को जाने कल की। आप कल भक्ति करेंगे, कल रहेंगे तब ना। और कहीं रात में राम नाम सत्य हो गया तब तो अपना सपना रह गया। 10 लोग सत्संग करते हैं, मान लिया हमने किए, सोचते थे कभी जाएंगे सत्संग में, अब मर गए तो अपना मन की मन ही मां ही रही, है ना। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब पल में प्रलय होएगा तो बहुरी करेगा कब। हम लोग गाते हैं, लेकिन ये पुराने जमाने की कहावत है। नए लोग इस कहावत को नहीं मानते हैं, नए लोगों ने अपना नया कहावत बना लिया। वो क्या कहते हैं, आज करो सो कल कर, कल करो सो परसों, हड़बड़ हड़बड़ मत करो, जीना है अभी बरसों। अभी कौन मर रहे हैं, अरे कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। कबीर साहब ने कहा,
कल करे सो आज कर, सब ही साज तू हाथ, काल काल तू क्या करे काल काल के हाथ। कबीर साहब कहते हैं तू कथा कल कर लेंगे, कल तेरे हाथ में है, कल तो काल के हाथ में। इसलिए सुकीरत कर ले, नाम सुमर ले, कल के भरोसे मत छोड़ो, शुभ कर्म कर लो और नाम सुमर ले, सुमिरन करो। जो हम लोग जब ध्यान करते हैं यही सुमिरन है। जब तब संजन साधना सब सुमिरन के माही, कबीर जाने भक्त जन सुमिरन सब चुनाए। जो भी करते हैं आप, जब करते हैं, ध्यान करते हैं, स्तुति, सब सुमिरन ही है। मन लगा के कीजिए, सुमिरन हो गया। तो कबीर साहब कहते हैं शुभ कर्म करो, सुमिरन करो। ठीक यही बात तुलसीदास जी कहते हैं, सुमिरन कर ले मन राम नाम, दिन नीके बीते जाते हैं। क्या कहते हैं तुलसीदास जी? दिन नीके बीते जाते हैं। नीक माना अच्छा, अच्छे दिन बीत रहे हैं, अब बुरे दिन आने वाले हैं, इसलिए जल्दी सुमिरन कर लो। सुमिरन कर ले मन राम नाम, दिन नीके बीते जाते हैं। तो अच्छे दिन बीत रहे हैं, बुरे दिन आने वाले हैं। कैसे आने वाले हैं? कोई बच्चा है मस्ती में खेलता है, और जवानी आएगी तो भार बढ़ जाएगा, परिवार भी हो जाएगा, जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। अब जो जवान है अब वो धीरे धीरे शरीर खराब होगा, उसको बुढ़ापा आएगी, रोग होगा। और जो बूढ़ा है उसको मौत आएगा बुलाने के लिए। बुरे दिन आने वाले हैं कि नहीं? हम लोग के जीवन में, सबके जीवन में बुरे दिन आने वाले हैं। इतना ही नहीं, मलुकदास ने तो यहां तक कह दिया कि एक दिन ऐसा बुरा दिन आएगा ना कि तुम रोगे। क्या होगा? आंखों पर पड़ेगा छाला। मोतियाबिंद हो जाता है, सूझता नहीं है। आंखों पर पड़ेगा छाला, नाकों से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला। जरा जिंदगानी में पड़े पड़े मलमूत्र त्याग करते रहोगे, थूकते रहोगे पीकदानी में, शक्ति ना रहेगी तो भक्ति कब करोगे? भक्ति करनी है तो कर ले जवानी में। तो यही बुरा दिन आने वाला है। सारी इंद्रियां बेकार हो जाएगी, हाथ पैर काम नहीं करेगा, आंख से देख नहीं पाएंगे, पानी पीना है तो कहेंगे पानी लाके दो, आवाज देंगे, लाके देगा तो हाथ हिलेगा तो मुंह में नहीं जाएगा, कहीं से कहीं चला जाएगा, कहेंगे पिला दो। अगर छोड़ दिया, कितने लोग बुढ़ापा में सेवा के बगैर तड़प करके मर जाते हैं, तड़प करके मर जाते हैं। एक सच्ची घटना सुनाता हूं, मैंने देखा समाचार में, उतना विस्तार से याद नहीं है कि शहर की बात है। एक दंपति थे, बेटा को बहुत पढ़ाया लिखाए, बेटा पढ़ लिख करके बहुत बड़ा नौकरी में चला गया, विदेश चला गया। बाद में लड़के का बाप मर गया, मां बच गई, अपना विदेश में नौकरी करता है, पत्नी को लेकर के विदेश में था। मां को छोड़ दिया था, पैसे की तो दिक्कत नहीं थी, तो एक नौकरानी रख दिया था कि देखभाल तुम करते रहना, पैसा भेजते रहता था महीना में ना, अपना देखभाल करते रहना। वो करती थी। अब क्या हुआ क्या नहीं, बीच में संपर्क बिल्कुल खत्म हो गया, चिट्ठी पत्री बंद। कई साल पहले की बात, सब कुछ खत्म हो गया, चिट्ठी पत्री बंद। तो बेटा सोचा कि बहुत दिन हो गया है, कई साल हो गया है, अब जाके देख लेते हैं कि क्या स्थिति है मां की। पता नहीं, कोई खबर नहीं है। आके देखा तो देखता है घर तो लगता है कई महीना से मतलब एकदम सुनसान है, समझे कि नहीं। केवाड़ी को तोड़ करके जब भीतर गया तो वहां बिछावन पर जो दृश्य था वो देखने वाला नहीं था। उसके मां के शरीर का सिर्फ हड्डी पड़ा हुआ था, चमड़ा वमड़ा सड़ करके खत्म हो गया था। सोचिए, पेट काट करके गोद में अपना सीने का दूध पिला करके जिस बेटे को भेजी थी विदेश में, वो नौकरानी के भरोसे पर छोड़ के चला गया था। नौकरानी चली गई, सोचिए अब इतना सेवा कौन करे, छोड़ के चली गई। बेचारी तड़प तड़प करके मर गई, घर में लाश सड़ गया, लेकिन कोई देखने वाला नहीं था। चित्र दिया था समाचार में, यह सब हालत है। क्या वो आदमी नहीं थी? वो भी एक इंसान थी कि नहीं? तो सोचिए, ये दुख हम लोग भी झेल चुके हैं, ऐसा नहीं झेले, कभी ना कभी झेले होंगे, क्या ठिकाना है। इसलिए संभल जाना चाहिए। चेत करू जोगी बिलैया मारे मटकी, समझ जाइए, माया कहां पटकेगी ठिकाना नहीं है। तो तुलसीदास जी क्या कहते हैं? सुमिरन कर ले मन राम नाम, दिन नीके बीते जाते हैं। भाई बंधु बड़े भाग नरदेही पाई, बड़े भाग नरदेही पाई, तापर भी नहीं करत कमाई। जब मांगेगा लेखा साई, फिर पीछे पछताते हैं, दिन नीके बीते जाते हैं। बड़े भाग से मनुष्य मिला, तब भी भक्ति रूपी कमाई नहीं किए, अंत में आपको हिसाब मांगा जाएगा, फिर मनुष्य मिलेगा नहीं, क्योंकि उसका उपयोग किए नहीं, दुरुपयोग कर दिए।
भाई बंधु कुटुंब परिवारा, तुम किसके और कौन तुम्हारा, सब देखन ही के नाते हैं, दिन नीके बीते जाते हैं। ये नाते रिश्ते सब देखने वाले रिश्ते हैं, सब स्वार्थ से जुड़े हुए रिश्ते हैं। याद रखिएगा, ये जो रिश्ता नाता है ना परिवार का, लोग कहते हम आपके लिए जान देंगे, कोई किसी के लिए जान नहीं देता। प्रीतम जान लेहू मन माही, अपने सुख से सब कोई बांधे, कोई काहू को नाही। नानक साहब कहते हैं कोई किसी का नहीं है, सब स्वार्थ का संबंध है। मान लीजिए बूढ़ा, मान लीजिए बाप है, अचानक बीमार पड़ गया, खाट पकड़ लिया, ठीक है, बहुत बीमारी हो गई, इलाज भी किया, अब वो बिछौने पर पड़ा हुआ है बाप कितना दिन से। अब बेटा परमात्मा से प्रार्थना करता है, आप सोच नहीं पाएंगे कि क्या प्रार्थना करेगा वो। अगर उसको लगेगा कि अगर बाप ठीक हो जाए फिर से हमको कुछ काम आएगा, घर में माने दुकानदारी वगैरह देखेंगे, घर द्वार को देखेंगे, अगर लगेगा कि अगर ठीक हो जाएंगे तो हो सकता है घर द्वार देखेंगे फिर से, तो कहेंगे हे प्रभु इनको बाप को ठीक कर दीजिए, नहीं तो हम अनाथ हो जाएंगे, हम अनाथ हो जाएंगे, इनके बिना हम जी नहीं सकेंगे, हे प्रभु को ठीक कर दीजिए। और यदि उनको ये लगेगा कि जी भी जाएंगे तो किसी काम के लायक नहीं है, तो कहेगा हे प्रभु इनको एक बिता जगह दे दीजिए, अपने पास बुला लीजिए। समझ रहे हैं ना, यहां भी स्वार्थ है कि नहीं, सो बोलिए आप। बहुत कष्ट में है, उठा लीजिए, क्यों, ये जिंदा हो जाएंगे तो हमको और सेवा करना पड़ेगा। यही है, जिन पुत्रन को बहुविधि पाल लियो, देवी देव मनई है, तहिले बांस दियो खोपड़ी में, शीश फाड़ी दिख रही है, दादी न मन पंछी उड़ी गई है। जीते जी ये दुर्गति है, मरने के बाद भी दुर्गति होगी, शीश फाड़ी दिख रही है। इसलिए कहते हैं भाई बंधु कुटुंब परिवारा, तुम किसके और कौन तुम्हारा, सब देखन ही के नाते हैं, दिन नीके बीते जाते हैं। फिर आगे तुलसीदास जी क्या कहते हैं, जब से लगी ये विषय बतासा, यहां जो बतासा है वो खाने वाला नहीं, हवा को बयार को भी बतास कहते हैं। जब से लगी ये विषय बतासा, मूर्ख बांधी झूठी आशा, समझावत जग तुलसीदासा, गए सांस नहीं आते हैं, दिन नीके बीते जाते हैं। क्या कहते हैं, जब से लगी ये विषय बतासा, और जब से विषय की हवा लगी, बढ़िया देखने का चस्का हो गया, घर में टीवी आ गया, अब बढ़िया खाने पीने की व्यवस्था हो गई, जब से विषय की वस्तु जो है मिल गई, अब उसी में लगे रहते हैं, मतलब विषय की हवा लग गई। जब से लगी ये विषय बतासा, मूर्ख बांधी झूठी आशा, मन में सपना देखते हैं कल करोड़पति हो जाएंगे, बेटा डॉक्टर हो जाएगा तो हमारा धोती आकाश में सूखेगा, हमको भी 2-3 ठो गाड़ी हो जाएगा, हम जमींदार हो जाएंगे। सपना देखते रहते हैं, सपना देखते रहिए। बहुत लोग सपना देख के चले गए, सोचते थे खाएंगे, बहुत जमी बहुमाल, सोचते ही रह गए, पकड़ ले गया काल। सोचने वाला बहुत सोचता है, मन की मन ही माही रह जाती है। तो वही कहते हैं तुलसीदास जी, जब से लगी ये विषय बतासा, मूर्ख बांधी झूठी आशा, नाती से पोता से आशा लगा के रखते हैं, धन और संपत्ति से आशा लगा के रखते हैं। मूर्ख बांधी झूठी आशा, समझावत जग तुलसीदासा, गए सांस नहीं आते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं हम समझाते हैं सबको कि जो सांस चला गया लौट के नहीं आएगा, थोड़ा बचा है उसका भी उपयोग कर लो। श्वास श्वास में नाम सुमर ले, अवधि घटे तन की, जगत में खबर नहीं पड़ती। कबीर साहब क्या कहते हैं कि सांस सांस में भजन कर लो, जो गुरु महाराज ने आपको जप करने के लिए मंत्र दिया है, वो चलते फिरते नहाते खाते भी जप सकते हैं। आपकी भक्ति हो रही है, आप निर्भय हो जाइएगा कि मंत्र में बड़ी शक्ति है। याद रखिए, बहुत ऊंची भक्ति आपको बहुत सस्ते में मिल गई है, बस आपको अभ्यास करना है, जप करिए, ध्यान कीजिए, जीव का कल्याण होगा। तो संत लोग यही बतलाते हैं, सत्संग में यही बतलाते हैं कि जब जो सत्संग भजन करते हैं उनको मरने के बाद क्या होता है, उनको सुख की प्राप्ति होती है, और जो पाप कर्म में लगे हैं उनको तो दुख मिलेगा, नरक जाना उनके लिए निश्चित है। इसलिए ये मनुष्य शरीर मिला है तो इसको हम लोग बर्बाद नहीं करें। क्या कर्तव्य है, क्या कर्तव्य है उसको समझिए। इतना ही नहीं, जानिए कि जब मनुष्य शरीर श्रेष्ठ शरीर है तो हमारा आचरण भी श्रेष्ठ हो, उत्तम आचरण हो, उत्तम व्यवहार हो, उत्तम कर्म हो। अरे एक राम है जो पूजा जाता है, एक रावण है जिसका पुतला दहन किया जाता है। कर्म से ही ना, कर्म से व्यक्ति महान होता है, कोई धन से पद से महान नहीं होता है, व्यक्ति कर्म से महान होता है। एक छोटी सी घटना सुनाता हूं, प्रसंग है, उसके बाद मैं अपनी वाणी में विराम दूंगा। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज
बड़े उच्च कोटि के संत हुए कलकत्ते में। उनके पास भक्त लोग आते रहते थे। एक भक्त आए, पूछते हैं बाबा एक चीज बता दीजिए, कितने तरह के लोग होते हैं, जरा समझा दीजिए। कहा देखो जी अभी क्या समझाएंगे, अभी टहलने का समय है, चलो टहलने। चल दिए टहलने गंगा किनार, कलकत्ते में गंगा नदी भी है। तो कुछ भक्त लोग संग में तो हो ही गए, संत थे तो स्वाभाविक बहुत भक्त लोग थे, तो सब कोई मिलके चले गंगा किनार। वहां एक मल्लाह था, वो जाल फेंक करके मछली पकड़ रहा था। वही रामकृष्ण स्वामी जी आज रुक गए तो सब रुक गया और देखने लग गए। तो एक वही जो भक्त था पूछा था जो कितने तरह के लोग होते हैं, उन्होंने कहा कि महाराज जी क्या देखते हैं। कहा वो तेरे प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहे हैं, तेरे प्रश्न का उत्तर यहीं पर है। कहा महाराज जी मछली है, गंध करता है, गंध आती है इसमें, कौन उत्तर होगा इसमें। कहा नहीं तेरे प्रश्न का उत्तर यही है। कहा तो कैसे, जरा बता दीजिए। कहा देखो मछली है ना, कहा मछली देख रहे हैं, क्योंकि वो मछली फंस गई जाल में। कहा जितने तरह की मछली होती है उतने तरह के लोग होते हैं। तूने पूछा ना कितने तरह के लोग, तो जितने तरह की मछली उतने तरह के लोग। कहा बाबा ये कुछ बूझने में नहीं आया, कुछ समझा दीजिएगा बढ़िया से तब बूझेंगे, मछली तो हम लोग बराबर देखते हैं। कहा देखो हम जो समझाते हैं ध्यान से सुनो। अब देखो ये जाल फैलाया, जाल को खींचा तो कितनी मछलियां फंसी हुई है। कहा देख रहे हैं। कहा देखो बहुत सारी मछली ऐसी है एकदम चुपचाप निश्चिंत जाल में फंसी है, पड़ी है, उसको चिंता नहीं आगे क्या होने वाला है, उसका बड़ा बुरा दिन आने वाला है, कुछ चिंता नहीं, एकदम पड़ा हुआ है, मछली पड़ी हुई है, कोई चिंता फिक्र नहीं भविष्य की, जाल में फंसी है, कोई चिंता नहीं है। इसी तरह बहुत से मनुष्य ऐसे होते हैं जो संसार रूपी जाल में आ गए, संसार में माया में फंस गए हैं, निश्चिंत है, कोई चिंता नहीं क्या होगा आगे, आगे की कोई चिंता नहीं, बस ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत अजावत जीवेत सुखम जीवेत भस्मीभूत शरीरस्य पुनरागमन कुतो भवेत। वो चारवाक के सिद्धांत को मानते हैं, मतलब धर्म कर्म नहीं मानते, पूजा पाठ भक्ति उक्ति कुछ भी नहीं करते, बस वो धन कमाते हैं और जमा करते हैं। तो मैंने जो श्लोक कहा उसका क्या अर्थ हुआ, मतलब यह है कि ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत जावत जीवेत सुखम जीवेत, मतलब जब तक जियो सुख से जियो, चाहे ऋण लेकर के भी घी पियो, चाहे ऋण लेकर के भी हो तो घी पियो, और जब तक जियो सुख से जियो। अब मरने के बाद शरीर जल जाता है, कौन देखने जाता है क्या होगा। तो कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, संसार में आए कहेंगे ना हम परलोक को नहीं मानते, हम ईश्वर को नहीं मानते, हमको कोई धर्म कर्म से मतलब नहीं, कोई भक्ति से मतलब नहीं। तो बताए कि जैसे ये मछली है उसी तरह के लोग भी है, माया के जाल में फंसे हैं, संसार में आ गए हैं, शरीर के बंधन में है, कोई चिंता उसको नहीं है। तो ये बताओ मछली की क्या गति होगी। महाराज क्या गति होगी, इसको मार के पका के लोग खा जाएगा। का वही हाल उसका भी होगा, वो मनुष्य का। तो एक तरह का मनुष्य हुआ कि कोई चिंता नहीं है, वो भी काल के गाल में जाएगा, नरक के आग में जलेगा, आवागमन के चक्र में घूमेगा। अब देखो दूसरे तरह की मछली बताता हूं, ध्यान से देखो। यही जाल में कुछ मछली अस्थिर पड़ी हुई है, लेकिन कुछ मछली ऐसी है अस्थिर पड़ी हुई नहीं है, वो खूब उछल रही है, फट फट उछल रही है जाल के अंदर में। कहा महाराज, कहा उसी तरह एक तरह के मनुष्य होते हैं जो अस्थिर नहीं रहते हैं, वो भी उछलते हैं। कमाल समझे नहीं कुछ। कहा देखो ये जो मछली उछल रही है इसमें है, तो उछल तो रही है, लेकिन क्या उछलने से वो जाल से निकल पाएगी। कहा नहीं महाराज, जाल उछलने से जाल में है वो क्या निकलेगी। कहा तो इसकी क्या गति होगी। कहा इसकी भी दुर्गति होगी, इसको भी कोई मार के खा जाएगा, इसको भी पका के खाएगा। तो जैसे कुछ मछली तो निश्चिंत है, वो भी लोग के पेट में जाएगी, मछली मरेगी, और जो उछल रही है उसकी भी वही गति होने वाली है, वो भी मरेगी या जाएगी किसी के पेट में, दोनों की एक ही गति हुई कि नहीं। उसी तरह संसार में कुछ लोग हैं जो निश्चिंत पड़े हुए नहीं हैं, लेकिन भक्ति के नाम पर उछल कूद करते हैं। कल यहाँ, परसों वहां, आज यहाँ, गहबर में, थान में, तीर्थ में, नदी में, डबरा में, यहाँ वहां अपना डुबकी लगाते फिरते हैं, उछल कूद कर रहे हैं। वो निश्चिंत नहीं है लेकिन उछल रहे हैं। लेकिन जैसे उछलने से ये मछली जाल से नहीं निकलेगी, तीर्थों में कितना भी उछल ले वो भी माया के जाल से वो व्यक्ति नहीं निकलेगा, उसकी भी दुर्गति होगी, ये मछली भी पेट में जाएगी। उसी तरह जैसे वो आदमी जो आवागमन में जाएगा, नरक के आग में जलेगा, उसी तरह उछलने वाला आदमी भी जाएगा आवागमन के चक्र में। तीर्थों में भटकने से, बाहर इधर करने से मुक्ति नहीं मिलती है, इसलिए जाल से निकली कहां, वो भी आवागमन के चक्र में। कहा मारा है, तो देखा दो तरह की मछली, दो तरह के लोग हो गए। कहा देखो एक तरह की और मछली होती है, देखो गौर से देखो। कहा कौन मछली बता दीजिए। कहा देखो एक मछली जाल को काट के निकल गई, देखते देखते जाल काट के निकल गई। कहा महाराज,
का कोई कोई मछली जाल काट के निकलती है, सब कोई कला मालूम नहीं है। मछली बहुत है, कोई कोई मछली जाल को काट सकती है। तो तीसरे तरह की मछली है कि जो जाल को काट के एकदम स्वतंत्र हो गई, सारे बंधन से निकल गई। इसी तरह तीसरे तरह के लोग होते हैं, कोई कोई होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं। कम आज कौन लोग होते हैं? तो कहा बताया रामकृष्ण जी महाराज ने कि जो व्यक्ति सच्चे गुरु से दीक्षा लेते हैं वो ध्यान के द्वारा माया के जाल को काटते हैं। अरे सदगुरु महाराज, तो ध्यान के द्वारा जो बैठते हैं तो माया के जाल को काटते हैं। अंधकार प्रकाश शब्द के माया जाल को काट करके वो जाल से जीते जी निकल जाते हैं। अब उसको कोई संकट नहीं है। तीसरे तरह की मछली हो गई। किसी ने पूछा महाराज चौथे तरह की मछली भी होती है क्या? कहा होती है। कहा उसको दिखा दीजिए। कहा वो दिखा नहीं सकते। कहा क्यों? कहा वो अतल गहराई में रहती है। जो मल्लाह जाल डालेगा उतने दूर तक मछली में वो जाएगी ही नहीं जाल, तो वो कहां फंसेगी वो। मैंने कुछ मछली बड़ी चतुर होती है, एकदम अतल गहराई में पानी में रहती है, और वो जाल के आसपास न जाती है न वो फंसती है, इसलिए उसको दिखा नहीं सकते। तो कहा तो चौथे तरह के लोग भी होते होंगे। कहा चौथे तरह के लोग भी होते हैं। चौथे तरह के एक लोग होते हैं कि संसार में आते हैं लेकिन वो जन्मजात जोगी होते हैं। वो संसार में जन्म लेते हैं, मनुष्य के शरीर में आ गए, लेकिन माया के जाल में कभी फंसते नहीं है। वो संसार से जैसे आते हैं वैसे ही अपना ईश्वर के गोद में चले जाते हैं, जन्मजात जोगी। तो वो कैसे होते हैं? हमारे गुरुदेव के तरह जन्म से 7 जटाएं उनके माथे पर थी, जन्मजात जोगी थे। वो आए जीव के कल्याण के लिए, जीव के उद्धार के लिए। वो किसी माया में नहीं फंसे। माया क्या बिगाड़ सकती है? तो 4 तरह के मनुष्य हुए, 4 तरह की मछली हुई, है ना। इससे क्या ज्ञान मिला? अब हम लोग विचार के देखें कि हम लोग पहले तरह की मछली है कि दूसरे तरह के कि तीसरे तरह के कि चौथे तरह के, किस तरह की मछली है हम लोग? अपने विचार करें। याद रखिए, अगर भक्ति के नाम पर इधर उधर भटकेंगे मुक्ति नहीं मिलेगी। याद रखिए, जब तक गुरु से युक्ति लेकर के भक्ति नहीं करेंगे तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी। तो भगवान राम ने यही उपदेश दिया कि ये शरीर स्वर्ग जाने के लिए नहीं है। स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, स्वर्ग का सुख थोड़ा है, अंत में दुख होता है। तो ये शरीर क्यों मिला है? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अपाई ने जेहि परलोक संवारा। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। भगवान राम क्या कहते हैं? इस मनुष्य शरीर में मुक्ति का द्वार है। इतना सुंदर शरीर पा करके यदि तू अपना परलोक नहीं बनाया, मुक्ति के लिए प्रयास नहीं किया, तब क्या होगा? वह जीव परलोक में दुख पाएगा, सिर धुन धुन के पछताएगा और आवागमन के चक्र में घूमता रह जाएगा। इसलिए ये शरीर मिला है मुक्ति पाने के लिए। भगवान राम ने यही संदेश दिया। लेकिन मुक्ति मिले तो कैसे मिले? बिना गुरु की कृपा के मुक्ति मिलने वाली नहीं है। सदगुरु मिले तो पाइए भक्ति मुक्ति भंडार, दादू सहजे देखिए साहब का दीदार। तो गुरु ही भवसागर से पार कराते हैं। गुरु बिनु भव निधि तरह न कोई, जाओ बिरंची शंकर सम होई। बिना गुरु के कोई भवसागर पार नहीं होगा। बिना गुरु के कोई परमात्मा का दर्शन नहीं कर सकता। बिना गुरु के कोई मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए लोगों को चाहिए कि सत्संग करें ताकि ज्ञान हो जाए। और जब कुछ ज्ञान हो जाए तब गुरु के पास जाइए कि अब हमको दीक्षा दीजिए ताकि हम भक्ति कर सकें। और गुरु से दीक्षा लेकर के जब ध्यान करते रहेंगे तो इस जन्म में नहीं तो अगले किसी जन्म में मुक्ति निश्चित मिलेगी। यही थोड़ा सा आप लोगों की सेवा में कहा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु।